तो गाइस आप देख रहे हो आज इस समय बहुत अच्छा मौसम है। तो हल्की हल्की धूप खिली है उत्तराखंड में। आप देख रहे हो इस समय बादलों के बीच में थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिख रहे हैं और धीरे धीरे ये कवर अप होते जाएंगे। ये पाइन्स के पेड़ हैं, ऊपर रॉक्स वगैरह हैं, कुछ थोड़ी सी कुछ टिकी हुई हैं, खिसकने की कोशिश है। तो देखो नीचे पॉली हाउस वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। इस समय हम अपने मुक्तेश्वर को जा रहे हैं। तो आसमानों का क्या चारों तरफ हाल देख रहे हो आप कैसा है। तो इसके साथ साथ सीनरी बड़ी अच्छी लग रही है। और कुछ नहीं, उत्तराखंड पूरा इन दिनों ग्रीनरी से भर गया है। तो इस बार आग की भी लपटें कम हुई हैं। तो चलिए, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी गवर्नमेंट को भी, लेकिन ज़्यादातर आग लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वृक्षों को हमें ज़्यादातर लगाना चाहिए ताकि जानवर भी जो हैं अपने जंगल से बाहर ना निकले। जानवरों के अटैक जैसे उत्तराखंड में बहुत होने लगे हैं। तो अभी मैं खबर पढ़ रहा था तो कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो जानवरों को जब अपना खाना घर पे नहीं मिलेगा तो बाहर निकलेंगे, तो एग्रेशन भी होता है उनमें। अब लेपर्ड की संख्या भी यहाँ पर बहुत बढ़ चुकी है। तो यहाँ क्योंकि हमें हफ्ते 10 दिन में दिखते ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो वो अपने एरिया से बाहर ना निकले, उनको वहीं पर्याप्त खाना मिलेगा। तो आजकल पलायन की समस्या होती जा रही है। तो लोग भी पहाड़ों से चल के शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वो भी मतलब पलायन ही है एक तरीके का। तो वो भी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो पेड़ मैं वन विभाग से भी अनुरोध करूंगा उत्तराखंड की तरफ से कि भाई हमें हर गांव को, हर घर को इतने वृक्ष देने चाहिए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दें। तो जितना पैसा इलेक्शनों में इधर उधर बांटते हैं, तो शराबों में उतने पेड़ों में कर दें, तो आने वाली जनरेशन कोई शराब तो पिएगी नहीं, ना खाना खाएगी, तो शराब के साथ पिएगी। तो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन तो ये वृक्षों से ही सारा कुछ नेचर इन्वायरमेंट जो है सर रिसाइकल है। तो वृक्ष के बिना अधूरा है, क्योंकि वृक्ष ही सारी नदियों को खींचते हैं। और पहाड़ और की कल्पना भी नहीं कर सकते हम उसके बिना। तो और कुछ कहना चाहेगी दीपा, तो कह दे। अभी क्या कहती हूँ, धूप लग गई है तो फिर बंद करो। बहुत। देखो गाड़ियाँ भी आने लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। धूप भी आ गई है, देखो जरा, ये बादल और धूप दोनों, छाव धूप दोनों है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। बहुत धूप खिल गई है ना, वो पहाड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं। हिमालय व्यू भी दिखेगा यहाँ से शायद। यहाँ तक लेपर्ड आ गया, बताओ, दिन में भी। यहाँ तक लेपर्ड दिन में ही घूम रहे। हम पेड़ से फट गए तो जाएंगे कहाँ, वो आवाज़ ही नहीं आएगी। तो उनका भी प्रिंसिपल होता है, क्योंकि हम प्रिंसिपल तोड़ रहे हैं तो वो अपने पेट के लिए प्रिंसिपल तोड़ रहे हैं। भूख तो सबको लगती है। हम मिनरल वाटर पी लेते हैं, तो यहाँ पर भूख कैसे जा रही है। पानी चाहिए। देखो कितना अच्छा बादल का कुदरत का नज़ारा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम शहरों में रहते ही ये सब चीज़ें कहाँ नसीब होती हैं। इसी वजह से हम आपको दिखा रहे हैं ये चीज़ें। मतलब हम तो देख देख के हमारा मन भर जाता है। बस आदमी को चाहिए क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। और लोग इतने जंगलों को भी खंडार में बदल रहे हैं। पहले के बुजुर्ग अच्छे थे जो आराम से अभी लेटे हुए अखबार पढ़ रहे हैं, इतनी उम्र होती थी इनकी और इतना लंबा उम्र जीते थे, क्योंकि वो फ्री माइंड होते थे। और हमारा माइंड जो है इस समय कंक्रीट में, गर्मी में, उमस में, सब चीज़ों में उलझ गया है। तो यहाँ पर जैसे एक मजदूर होता है, वो भी मेहनत करता है और शाम को सो जाता है आराम से, नींद अच्छी आती है। और देखो यहाँ से मतलब हमें पता नहीं चलता, आनंद आनंद में हम पापा के सामने पहुँच जाते हैं। तो आधे लोग तो आज भी होंगे, अब हम जा रहे हैं यहाँ से वहाँ पर। तो बढ़िया है, कुदरत के बीच में पता नहीं चलता। और एक दिन कुदरत में ही हमने विलय भी होना है। तो कुदरत अपने आप खींचती है हमें। और ये तो स्वर्ग का नज़ारा है, आप देख रहे हो नीचे कितना बढ़िया है। तो इतने अच्छे नज़ारे, ये नज़ारे, ये
इशारे, ये नज़ारे, ये इशारे हमसे कभी ना होंगे जुदा, हैं हम सारे। ये नज़ारे, ये इशारे। तो ये हमारे दीपू भाई की भी दुकान आ गई है और ये अपने फ़ोनों में बिजी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का। तो दीपू भाई शायद कहीं गए होंगे। चलो तो हिमालयन आइस व्यू है ये, रेस्ट हाउस की है। तो यहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू दिखता है। देखिए सामने अल्मोड़ा वगैरह छिंदवाड़ा गाँव पड़ता है यहाँ से। ये पूरी लॉबी बिक चुकी है ऑलरेडी, आने वाले टाइम में बिल्कुल बिक जाएंगी। तो सामने 5 स्टार भी है। भोले बाबा के 5 स्टार जैसा, ये जंगलों जैसा, तो 5 स्टार नहीं कह सकते, इसकी तो कोई नंबर भी नहीं है, पर इसको स्टार दे भी नहीं सकता कोई। भोले बाबा का सरकार सबसे बड़ी सरकार है वैसे भी। तो यहाँ से आप देखो कितना नीचे का पूरी व्यू दिखता है। कितना हम हाइट पे जाते रहेंगे, आपको देखो कितना बढ़िया। तो हर महीने में 2 महीने में ऋतु आती है, बदलती है, तो हर रंग अलग अलग होता है यहाँ। तभी पूरे साल मुक्तेश्वर धाम बाबा का धाम चलता रहता है। यहाँ रिजॉर्ट हैं, अभी एक के बाद एक घाटी है। तो सारी वैलियाँ ही हैं, मतलब आप ऐसी वैलियाँ देखेंगे कभी, एक के बाद एक घाटी, एक के बाद एक घाटी। घाटियों से मतलब नहीं होता, आदमी थकता जाता है के लिए, तो थक जाते हैं। और नीचे पूरा इन्होंने यहाँ पर एक होम स्टे ही, पूरा होम टाउन ही बन गया, इसके लिए होम टाउन मतलब यहाँ होम स्टे है, होटल है, रिजॉर्ट है, सारी चीज़ें भाई हमारे नेताजी भी हैं। और देखो यहाँ से पूरा देखो आप, ये देखो। तो अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाला था यहाँ का, तो ये भैया वगैरह का आपने देखा होगा, लाइक किया आपने, काफ़ी शेयर किया। और देखो हर मौसम में यहाँ बदलता रहता है। तो हम तो बस अब डेली हैं, हम चलते भी रहते हैं, साथ में अपने वीडियो भी बनाते रहते हैं आपको, ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ। ये काफ़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से, जो नॉर्थ प्लेस में रीगल होटल है उनके मालिक की प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से। तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं, तो हम सोचते हैं कभी कभी लोगों के पास इतना पैसा है, तो जो कि कुछ समाज के लिए भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आजकल का युग है, इंसान अपने लिए जीता है ज़्यादातर और अपने लिए ही मर जाता है। तो ये नहीं सोचता चलो भाई किसी को कुछ दे जाएं, तो वो दिल नहीं रह गया लोगों के बीच में। तो दिल गरीब इंसान के पास ही होता है, क्योंकि उसकी सीमित वो चीज़ें होती हैं। समझ हो गया, तो जीवन के दिन छोटे से ही